स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का लेमा है हमारे पास नल स्पेस लेमा में हमें क्या कहा हुआ है, दी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट वाई ऑफ क्लोज सबस्पेस वाई ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस एच इज़ द नल स्पेस एन ऑफ पी ऑफ द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पी ऑफ एच ऑन टू वाई। क्या हमें कहते हैं कि अगर हम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की बात करें, हमारे पास हमें पता है जो वाई के ऊपर परपेंडिकुलर की नोटेशन है ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को शो करती है। हमारे पास ये कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी क्लोज सबस्पेस की अगर हम बात करें हिल्बर्ट स्पेस के अंदर, तो जो उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है ना बेसिकली वो उसकी नल स्पेस प्रोजेक्शन के इक्वल होता है। नल स्पेस प्रोजेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, इसके अंदर सारे के सारे वो परपेंडिकुलर एलिमेंट्स होते हैं जिसका हमारे पास इमेज जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो। अदरवाइज में जिसकी नल स्पेस इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो हो। तो हमें वो ये कह रहा है कि जब भी हम कभी क्लोज सबस्पेस की बात करेंगे किसी भी हिल्बर्ट स्पेस के अंदर, तो जो उसकी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हुआ करेगा वो हमेशा उसकी नल स्पेस ऑफ पी हुआ करेगी। पी बेसिकली प्रोजेक्शन को शो करता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, हमें शो करवाना पड़ेगा कि जो नल स्पेस है वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और वो क्लोज्ड है हमारे पास। अगर हम नल स्पेस को क्लोज शो कर देंगे और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास नल स्पेस जो है वही हमारे पास क्लोज सब स्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस है जो कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट बना रहा है। उसके लिए सबसे पहले आपने एक नॉन एम्प्टी सेट एम डिफाइन कर दिया और आपने कह दिया कि वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का सेट है। अगर वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का सेट है तो उसके अंदर सारे के सारे वो एक्स के एलिमेंट्स होंगे जो एम के परपेंडिकुलर आएंगे। एम के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि आप इस एक्स की किसी भी एलिमेंट वी के साथ इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन कर दो एम के, उसकी हमेशा आंसर ज़ीरो आएगा। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लास में भी बताया था कि जब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की आप बात करते हो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक्स और एम के वो आपस में इनर प्रोडक्ट स्पेस का आंसर ज़ीरो बना रहे होते हैं परपेंडिकुलर होने की वजह से और ऑर्थोगोनल होने की वजह से। अब हमने ये शो करना है कि जो हमारे पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट सेट है नहीं बेसिकली नल स्पेस है। उसके लिए हमें पहले तो लीनियर कॉम्बिनेशन शो करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए हमने दो एलिमेंट ले लिए ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से, दो एलिमेंट हमने ले लिए स्केलर के। स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन की अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की वी के साथ। वी हमारे पास जो है वो भी एम का एलिमेंट है, अल्फा बीटा स्केलर्स है, एक्स और वाई हमने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से एलिमेंट लिए हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेस को सॉल्व करना आपने पढ़ा हुआ है, अल्फा बाहर आ जाएगा एक्स और वी की इनर प्रोडक्ट, बीटा बाहर आ जाएगा वी और वाई की इनर प्रोडक्ट। अभी हमने कहा ये दोनों ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में से इसका मतलब एक्स की इनर प्रोडक्ट भी जीरो आ जाएगी, वाई की इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाएगी, इसका मतलब इसकी ओवरऑल की इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी। यहाँ से ये बात पता चलती है कि ये जो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है ये भी हमारे पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में चला गया है। अगर ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में चला गया तो देखिए इसकी इनर प्रोडक्ट स्पेस जीरो थी और ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में चला गया। यहाँ से पता चलता है ये नल स्पेस है हमारे पास। अब नल स्पेस तो हमारे पास प्रूव हो गया है कि नल स्पेस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जस्ट अब ये चीज़ शो करनी है कि नल स्पेस हमारे पास क्लोज्ड है। अगर वो क्लोज सब स्पेस बन गई तो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। अब देखिए बेसिकली हमने ये पढ़ा हुआ है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट वाला सेट क्लोज्ड होता है। अगर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट वाला सेट हमारे पास क्लोज्ड होता है, हम उसको अगेन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ले लें वो भी आपके पास क्लोज्ड होगा। एम जो है वो आपके पास डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम में कंटेन करता है। अगर ये इसके अंदर कंटेन करता है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर एक्स एम का एलिमेंट था तो वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में भी जाएगा और वो उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में भी जाएगा। अब एक ओरिजिनल सेट का एलिमेंट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, अगेन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास क्लोज्ड बन रहा है। अगर एक एलिमेंट उसके कोलिगर में जा रहा हो जैसे क्लोज्ड, इसी तरह अगर एक एलिमेंट उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जा रहा हो तो वो भी क्लोज्ड हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्लोज प्रूव हो जाएगी कि क्लोज सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस की जो कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। उसकी इनर प्रोडक्ट जीरो इसलिए वो नल स्पेस एन ऑफ पी है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस लेमा को सुने। अगर आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इस वीडियो की समझ आई है या नहीं आई।